ओम शांति। आज 31 जुलाई 2022। आज अव्यक्तवाणी है। रिवाइज डेट 31/12/1991। आज की अव्यक्तवाणी का टाइटल है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नवनिर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष, और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है। लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं? लंबी लिस्ट है क्या? बाप दादा और भाई बहन और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं, और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती हैं। आप जैसे खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है? इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती है। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे, और आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो, और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं, और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती हैं। पार्टीज में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना, और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो, और हर समय उत्साह भरे जीवन में उठते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा ही नहीं होता है। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले
कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई। आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय बनाते हो। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहाँ नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। कहाँ में? सतयुग में। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है या वही पुरानी चाल है? पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन का पूंछ लग जाता है। लेकिन का पूंछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये कभी कभी का पूंछ कब तक समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता के परसेंटेज कभी बहुत ऊंची, कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो, कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है। ये कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन हैं जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे। इनाम लेने के पहले ये विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। 100 के चार्ट से स्वयं सच्चे मन, सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंट को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन, वचन, कर्म और संपर्क में संपूर्ण चाट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा, तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइज के योग्य बनना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। तो बाबा ने क्या कहा कि पहला क्या देखना है कि अपना जो है साक्षी निष्ठा बनकर अपना स्वयं का चार्ट देखना है कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप खुद से संतुष्ट हैं। दूसरा ये देखना है, ये संतुष्टता कि जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंट को चाहते हैं, जो चाहते हैं हमसे, उस विधि पूर्वक हम मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में हमारा जो है संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात जो है भगवान भी संतुष्ट हैं हमसे। और तीसरा कि ब्राह्मण परिवार की हमारे जो है श्रेष्ठ योगी जीवन से ब्राह्मण परिवार क्या हमसे संतुष्ट है। ये तीनों प्रकार की संतुष्टता बाबा कहते हैं ये आपको अनुभव करना है, देखना है कि तीनों प्रकार की संतुष्टता आपके पास कितनी है। इन तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना
अर्थात प्राइस के योग्य बनना, विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण मार्क्स पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ले। चार्ट भी रखे, साथ साथ जो है आज्ञाकारी बन जो है पुरुषार्थ की जो है विधि और उसकी पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ले। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो कि एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, श्रीमद् प्रमाण चार्ट लिखा है, वह भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र है, लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाइयाँ लेने वाला पात्र है। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। बाबा कहते हैं कि यथार्थ तपस्या किसे कहते हैं, उसका निशानी है कि कर्म में, संबंध में और संस्कार में तीनों में जो है नवीनता होनी चाहिए और जो है नवीनता की विशेषता अपने आप को भी अनुभव हो और दूसरे भी हमसे ये अनुभव करें कि नवीनता है। अर्थात चार्ट का अर्थ है, यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना ये ब्राह्मण जीवन में आना ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। बाबा कहते हैं कि जब पावरफुल याद होगी तो डबल अनुभव कराएगी। एक तो जो आपके विकर्म है उनको जो है योग अग्नि में भस्म होते जाते हैं विकर्म, और दूसरी तरफ जो है आप जो है खुशी और हल्केपन का अनुभव भी करते जाएंगे। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी का लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं, स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार हैं। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी व परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। बाबा कहते हैं कि स्मृति और समर्थी जो है दोनों साथ साथ होना चाहिए। स्मृति भी हो और समर्थी भी हो, तब आप नंबर 1 प्राइज के योग्य बनेंगे। अगर दोनों, यदि स्मृति तो है लेकिन समर्थी हमेशा नहीं है, परसेंटेज में है कभी नहीं है, तो फिर वो नंबरवार की लिस्ट में आ जाएंगे। समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों की भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की विधि वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया, तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो।
अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो ये भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। बाबा स्मृति महीने, स्मृति मास के लिए बता रहे हैं कि यदि स्मृति मास में भी जो है आपने जो है निरंतर जो है तपस्या की और तो ये आपके नेचुरल संस्कार बन जाएंगे और जो है वो जो है आपको सदा के लिए जो है गिफ्ट प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई, उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना कल से नहीं, अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। ये विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ ये नहीं कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस क्यों मिला है? सदा आगे रहना है, इसलिए ये आगे बैठने का चांस मिला है। बाबा कुमारियों के लिए बारे में बात कर रहे हैं। समझा? पक्का हुआ फल बन के निकलना, पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर में जाएंगी? अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी? बाबा कुमारियों से पूछते हैं, अगर आपके माता पिता, लौकिक माता पिता बुलाएं तो क्या करेंगे? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे। नववर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना। चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्डों द्वारा विशेष याद कर रहे हैं और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है, लिखने के पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया और पहुंच गया। इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपनी बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रिस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती हैं। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले युग की आत्माएं बनाए उठते रहो। ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का बाबा का वरदान है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे दो
स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ, ये स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो ये मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः ही आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को ट्रस्टी बनकर आगे बढ़ते जाओ। आज का स्लोगन है, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। बाबा कहते हैं कि संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है, क्योंकि संतुष्ट आत्मा ही जो है उसके जीवन में बाकी सब गुण जो है अपने आप स्वतः ही आते रहते हैं। तो संतुष्टता का गुण यदि धारण कर लिया तो जो है आप जो संतुष्ट मणि बन गए और जो है आगे जो है ब्राह्मण जीवन का जो है ब्राह्मण जीवन जो है आपने यथार्थ मायनों में ब्राह्मण जीवन के जी लिया। और ब्राह्मण जीवन जो है ब्राह्मण जीवन यथार्थ रूप में यदि ब्राह्मण जीवन के अधिकारी बन गए, ब्राह्मण जीवन आप जी रहे हैं, तो स्वतः ही आप जो है फरिश्ता और फिर देवता बन जाके भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।